जमीन क्या चाहते, फातिमा क्या चाहते, फल्ला क्या चाहते, जैसी क्या चाहते, मुंशा क्या चाहते, लटे क्या चाहते। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा? मैं चाहूंगा सुरजीत जी आप ये बैनर जरूर दिखा कि हमारा जो ज़ंस्कार जो है अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 247.7 किलोमीटर दूर है और 6 से 7 महीना हम अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट ऑफ रहते हैं। अरे हम क्या चाहते, अरे चंबल क्या चाहते, अरे चंबल क्या चाहते, अरे बूटीज क्या चाहते, फतीमा क्या चाहते। लोकसभा एमपी इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट ने ज़ंस्कार के आवाम से ये वादा किया गया था कि ज़ंस्कार को एक अलग से सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन आज तक देखो लोकसभा इलेक्शन ख़त्म हो के 2 साल करीब हो गया है, तो आज तक कभी भी मतलब हमें नज़र नहीं आ रहा है कि वो जो उन लोगों ने प्रॉमिस किया था उसको मतलब पूरा करते हुए। पहले से बहुत ये सब प्रोटेस्ट किया है कि हमारा ज़ंस्कार को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट चाहिए बोल के, लेकिन वो प्रॉमिस अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, तो इसलिए हम बार बार सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का मांग कर रहे हैं। अरे हम लेकर रहेंगे, अरे हम लेकर रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। ज़ंस्कार की बात करें अब वहां पे भी अलग डिस्ट्रिक्ट की मांग जो है वो सामने आ रही है। करगिल की बात करें 240 किलोमीटर दूरी पे ज़ंस्कार, अब वहां की मांग जो है वो सामने आ रही है कि वहां पे अलग डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। हमारे साथ ऑल ज़ंस्कार स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? ये जो ज़ंस्कार सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है ये हमारा जेन्युइन डिमांड है। ज़ंस्कार जो है वो एक ओल्डेस्ट तहसील है और आज के डेट में हम यहाँ पर एकजुट होकर इसलिए आए कि क्योंकि हमें सेपरेट डिस्ट्रिक्ट चाहिए ज़ंस्कार को। ये आज की बात नहीं है, सदियों से हमारा ये डिमांड है। और रही बात हमें सेपरेट डिस्ट्रिक्ट क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा जो ज़ंस्कार जो है अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 247.7 किलोमीटर दूर है और 6 से 7 महीना हम अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट ऑफ रहते हैं। तो क्या लगता है कि इतने लंबे समय से आपकी मांग चल रही है और एमपी की बात करें वो भी वहाँ से हैं, तो फिर आपकी मांगों को अनदेखा क्यों किया जाता है? डिमांड जो है ये हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसमें हमारा पूरा पॉलिटिकल लीडर एकजुट हो के हमने एक डिमांड को रखा था जो कि सेपरेट डिस्ट्रिक्ट है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मांग को पूरा किया जाएगा। तो क्या कुछ लगता है कि आपका ये आंदोलन कब तक चलेगा? आप इस तरह का प्रोटेस्ट और भी करेंगे या फिर ये शुरुआत है? जी, शुरुआत तो हमने कब का कर लिया था, ये शुरुआत नहीं है, लेकिन आने वाला कल को अगर ये मांग पूरा नहीं होता है तो हम ज़ंस्कार के पूरा आवाम को, पॉलिटिकल लीडर को, रिलीजियस लीडर को एकजुट ला कर हम सड़क में उतरने के लिए राजी है और हमें उम्मीद है कि एमपी साहब हमारे मांग को पूरा करेंगे। ज़ंस्कार की बात करें तो कई वादे वहाँ पे किए गए थे, हालांकि ये भी जानेंगे ये वादे इनसे किन्होंने किए थे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिगजिन कालजंग आरके है जी और मैं एक स्टूडेंट हूँ, ज़ंस्कार का रहने वाला हूँ जी। क्या वादे किए गए थे आपसे? देखो, लोकसभा एमपी इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट ने ज़ंस्कार के आवाम से ये वादा किया गया था कि ज़ंस्कार को एक अलग से सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन आज तक देखो लोकसभा इलेक्शन ख़त्म हो के 2 साल करीब हो गया है, तो आज तक कभी भी मतलब हमें नज़र नहीं आ रहा है कि वो जो उन लोगों ने प्रॉमिस किया था उसको मतलब पूरा करते हुए हमें दिख नहीं रहा है। तो हमारा प्रोटेस्ट इसी को लेकर है कि आखिर क्यों डिले हो रहा है, अगर नहीं मिलने वाला है कि क्या है, मतलब हम क्लियरिटी चाहते हैं जी उनसे। यानी कि आपका साफ तौर पे कहना है कि हमें क्लियर कर दें कि हमारी मांगें पूरी होंगी और जिस तरह का आश्वासन हमें दिया गया था वो पूरा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो भी है। और दूसरी चीज़ है, हम सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं, एमपी साहब को नहीं, दूसरी चीज़ है, मेन चीज़ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारे वहाँ बनाया गया था इलेक्शन के टाइम पे, ताकि लोगों को कन्विंस कर सके कि सब लोग एकजुट होकर एमपी साहब को वोट करें हमारे डिस्ट्रिक्ट डिमांड को लेकर। और सब लोग कन्विंस हो गया था, क्योंकि एक जेन्युइन डिमांड था। तो देखो सर, वोट मांगने के टाइम पे उन लोगों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर कन्विंस किया, तो आज डिस्ट्रिक्ट मिलने तक उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो फॉलो अप करते रहे आगे। लेकिन आज हमें वो कोऑर्डिनेशन कमेटी भी कहीं भी एक्टिवली काम करता हुआ नहीं दिख रहा है कि सवाल पूछता हुआ कि क्यों डिले हो रहा है। तो हम उनसे भी ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग क्यों चुप हो इस पे। सर, बात करें बर्फबारी की तो कई महीने ये जो है बाकी एरिया से कट जाता है, तो कितनी मुश्किलात अभी भी वहाँ झेलनी पड़ती है? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। ज़ंस्कार जो है एक ऐसा इलाका है, जैसे देखो अब ये सोशल मीडिया के ज़माने में आजकल सबने सुना होगा कि लद्दाख बाकी के इलाके से इतना कट ऑफ रहता है। हम तो उन बैकवर्ड लद्दाख में से उसके अंदर हम डबल बैकवर्ड है जी। लद्दाख के अंदर ही हम अपने डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से 6 महीना कट ऑफ रहता है, सब डिवीज़न जो ज़ंस्कार है। तो
ऑब्वियसली देखो खाने पीने के सामान भी देखो सब्जियां फ्रेश वहाँ नहीं पहुँचते, एजुकेशन भी बिल्कुल मतलब वहाँ पे ठप हो जाता है। और बाकी जितने भी है, अगर हमें हमारी कोई जेन्युइन कोई डिमांड भी होगा, कोई इमरजेंसी कोई आवाज़ उठाए, आवाज़ पहुँचता नहीं है वहाँ तक। देखो कहीं ना कहीं आपका कहना कि आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। दबाया मीन्स इंटेंशनली हम इसको कोई वो क्या बोलते कम्युनल नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट करगिल का मेजोरिटी जो है हमारे मुस्लिम वो पॉपुलेटेड है, तो हम उसको एक कम्युनल डायरेक्शन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पार्टी आए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन एनी कल्चर, हमारे जो ज़ांस्कर सब डिवीज़न है उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है सर। नेगलेक्ट हो रहा है, मतलब क्यों रीज़न से हो रहा है वो जाने सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये बैनर्स देख सकते हैं किस तरह से ये अपनी मांगों को लेके यहाँ पे आए हैं कि ज़ंस्कार को जो है वो अलग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। और उसी के चलते आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो युवा हैं वो इस समय सड़कों पे बैठे हुए हैं और देख सकते हैं अलग अलग बैनर्स उनके हाथ में हैं, जिस तरह से लिखा गया है कि वेयर इज़ योर प्रॉमिस, यानी कि उनको उनके वादे तक याद दिला रहे हैं। जस्टिस की मांग की जा रही है जो डिले हो रहा है, और ख़ासकर जो कि एमपी वहाँ से हैं उनको भी इस चीज़ को पूरा करने की मांग की जा रही है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। मैं चाहूँगा सुरजीत जी आप ये बैनर ज़रूर दिखा, बहुत अच्छा एक बैनर लिखा जो हमें पसंद आया, हम ये बैनर ज़रूर दिखाएंगे। सर क्या लिखा हुआ है इस बैनर में? क्या हुआ तेरा वादा, क्योंकि सर आज से 2 साल पहले हमारे एमपी साहब ने हमें वादा किया था कि हमें डिस्ट्रिक्ट देंगे, तो इसीलिए हम उनसे आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, क्योंकि वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे ये भी लिखते हुए कुछ और इनसे भी जुड़ेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है? लॉकडाउन डिस्ट्रिक्ट क्या बैनर में आपने क्या पूछने की कोशिश की है? जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? लॉकडाउन रोल में क्या आपने बैनर पे मैसेज दिया? हाँ, यहाँ पे लिखा है कि हमारा स्प्रेड डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, वही लिखा है। हाँ जी। क्यों आपको इग्नोर इतना किया जा रहा है? आपको जिस तरह के वादे दिए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे, क्या कुछ है? हमने पहले से बहुत ये सब प्रोटेस्ट किया है कि हमारा ज़ांस्कर को स्प्रेड डिस्ट्रिक्ट चाहिए बोल के, लेकिन वो प्रॉमिस अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, तो इसलिए हम बार बार स्प्रेड डिस्ट्रिक्ट का मांग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं लैंग्वेज में भी यहाँ मैसेज दिया गया है। मैं चाहूँगा यहाँ पे फोकस करें हमारे कैमरा पर्सन। मैम क्या मैसेज लिखा हुआ है? हमारे ज़ांस्कर लद्दाख को स्प्रेड डिस्ट्रिक्ट चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और देख सकते हैं कि बड़ा शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें ऑल ज़ंस्कार स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा। तो ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।